नमस्कार। आपने आपके मदर या फादर या किसी रिलेटिव ने कैटरेक्ट सर्जरी तो करा ली है, लेकिन उसके बाद भी आपकी पूरी विजन रिकवरी नहीं हो रही है। डॉक्टर ने भी बताया है कि कैटरेक्ट सर्जरी सक्सेसफुल हुई है, लेंस जो इम्प्लांट अंदर लगा है वो भी ठीक ढंग से लगा हुआ है, कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है, फिर भी आपकी विजन रिकवरी नहीं हो रही। आप परेशान हैं, आप डॉक्टर से आर्ग्यू कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि कहीं मेरी सर्जरी में कोई दिक्कत तो नहीं हो गई है, डॉक्टर तो नहीं छिपा रहा है, किसी और दूसरे डॉक्टर से मैं ओपिनियन तो नहीं ले लूं। इन सब बातों से बचने के लिए सबसे पहले इसके पीछे के साइंटिफिक रीजन को समझिए कि कैटरेक्ट सर्जरी के बाद विजन रिकवरी कैसे होती है। जो लेंस होता है वो लाइट को फोकस करता है रेटिना पे। लेंस से रोशनी नहीं आती है, रोशनी डिपेंड करती है रेटिना, जो आपके आंख के पीछे का पर्दा होता है, जो कि कैमरे की फिल्म की तरह काम करता है, जिस पर जाकर इमेज बनती है उसके पोटेंशियल पर, और ऑप्टिक नर्व आंख की नस पर, जो कि रोशनी दिमाग तक लेकर जाती है। ये दोनों अगर हेल्दी है, इनका पोटेंशियल बढ़िया है, कोई डिसीज नहीं है, तो आपकी विजन रिकवरी पूरी हो सकती है कैटरेक्ट सर्जरी करने के बाद। लेंस के आगे जो ब्लैक पोर्शन है, कॉर्निया कहते हैं, काली पुतली, ये भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और क्लियर होना चाहिए। अगर इसमें भी कोई सफ़ेदी या ओपेसिटी है तो ये भी विजन को आपकी थोड़ी ब्लर कर सकती है। तो पहली बात तो ये समझ ले कि जरूरी नहीं है कि आपने कैटरेक्ट सर्जरी कराई है और आपकी विजन 100% रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि ये डिपेंड लेंस पे नहीं करती है, ये डिपेंड करती है रेटिना की प्रॉब्लम पर और कॉर्निया पर। अगर ये दोनों चीज हेल्दी है तो डेफिनेटली, और आपका पोटेंशियल रेटिना का अच्छा है, तो आपकी विजन रिकवरी हो जाएगी। इस चीज से बचने के लिए या इस चीज का कोई सरप्राइज ना हो कैटरेक्ट सर्जरी के बाद, तो क्या ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहले एक तो कैटरेक्ट सर्जरी करने से खाली पहले ये डायग्नोज नहीं होना चाहिए कि कैटरेक्ट है। कैटरेक्ट सर्जरी करने से पहले रेटिना और ऑप्टिक नर्व का इवोल्यूशन जरूर होना चाहिए। या तो रेटिना का स्कैन हो जाता है, डायरेक्ट डॉक्टर देख भी सकता है अगर आपका रेटिना देखने लायक है, कैटरेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर कैटरेक्ट बहुत डेंस है तो आप फिर भी डॉक्टर रेटिना को इवेल्युएट नहीं कर सकता है। तो अगर पहले से ही आपको पता चल गया है कि रेटिना की क्या कंडीशन है, मेरी नस की क्या कंडीशन है, तो आपको ऐसा कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा। क्या क्या बीमारी हो सकती है ये समझ लीजिए। नंबर 1, डायबिटिक पेशेंट्स में रेटिना में सूजन हो सकती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो सबसे पहले डायबिटिक पेशेंट को हमेशा अपना रेटिना इवोल्यूट कराना चाहिए कैटरेक्ट सर्जरी से पहले। ARMD, उम्र के हिसाब से पर्दा काम करना कम कर देता है, शुरू निशान पड़ जाते हैं, उससे भी विजन रिकवरी कम हो सकती है। या रेटिना की और कोई पैथोलॉजी हो सकती है। ऑप्टिक नर्व पैलर हो सकता है, नस सूख चुकी होती है, काले मोतिया चल रहा होता है जिसका आदमी को पता भी नहीं चलता, ग्लूकोमा, उससे भी नस सूख सकती है। चौथा, एम्ब्लायोपिया, ये भी काफी कॉमन होता है। एम्ब्लायोपिया मींस लेजी आई, आपकी पहले से ही रेटिना की पोटेंशियल कम है, आपके रेटिना में रोशनी कम है बचपन से ही, जिसका या तो आपको पता है या आपको पता भी नहीं है। कई बार मरीज को पता होता है और वो डॉक्टर को बताता भी नहीं है कि भी मेरी हिस्ट्री विजन इस आंख में बचपन से ही कम है। वो सोचता है कि अब कैटरेक्ट सर्जरी हो जाएगी तो मेरी विजन पूरी रिकवरी हो जाएगी। तो ऐसे में अगर कोई ऐसी बात है तो आपको डॉक्टर को बता देनी चाहिए, ताकि लेंस भी उसी हिसाब से आपका चूज करना होता है और आपको कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा, डॉक्टर को भी कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा। तो जब भी आपकी कैटरेक्ट सर्जरी कराए और आपकी रोशनी रिकवर नहीं हो रही है, डिस्पाइट कि आपकी सर्जरी पूरी सक्सेसफुल हो गई है, तो आपको कोई घबराने या कोई एकदम डॉक्टर से आर्ग्यू करने से कोई फायदा नहीं है। आपको उसके पीछे के रीजन को समझना होगा और उसी हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट कराना होगा, क्योंकि उसमें समय व्यर्थ गंवाने से बढ़िया कि आप पहले ये समझे कि मेरी क्या डिसीज है। डॉक्टर से पूछे कि सर मेरी विजन रिकवरी क्यों नहीं हो रही, क्या मेरे रेटिना में कोई डिसीज है? हो सकता है आपके रेटिना में कोई डिसीज हो, डायबिटिक रेटिनोपैथी सूजन हो, वो ठीक हो सकती है। ARMD हो, वो भी ठीक हो सकती है। कोई रेटिना की बहुत सारी पैथोलॉजी ऐसी है जो ठीक हो सकती है और आपकी विजन रिकवरी हो सकती है काफ़ी हद तक।
चौथा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी होगी कि कैटरेक्ट सर्जरी आपको बहुत लेट नहीं करनी चाहिए। अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही है, चश्मे से भी आपका विजन रिकवर नहीं हो रहा, तो कैटरेक्ट सर्जरी करा लीजिए। सही समय पर डॉक्टर भी रेटिना का अच्छी तरह से इवोल्यूशन कर सकता है और आपको पहले से ही पता चल जाएगा भी मेरे कितनी रोशनी आने की उम्मीद है। डेंस कैटरेक्ट या मोतिया जिसे कहते हैं कि पक गया है बिल्कुल, उसके बाद तो रेटिना दिखाई नहीं देता। अल्ट्रासाउंड से खाली इतना पता चलेगा कि भैया रेटिना आप पीछे चिपका हुआ है। उसकी पोटेंशियल का तो पता लगाना मुश्किल है, नस का स्टेटस पता लगाना मुश्किल है। तो सही समय पर कैटरेक्ट सर्जरी कराएं और कैटरेक्ट सर्जरी कराने से पहले अपना रेटिना का पूरा इवोल्यूशन कराएं कि भाई मेरे आंख में कितना पोटेंशियल है, उसी हिसाब से अपने लेंस को भी चूज करें। तो आपकी कैटरेक्ट सर्जरी हो गई है और आप परेशान है कि भाई मेरा फलाना पड़ोसी को भी रोशनी अगले दिन आ गई थी, मेरे रिश्तेदार को भी रोशनी आ गई थी, मेरे क्या गलती हो गई है, क्या डॉक्टर ने गलती करी है, तो उससे घबराने के बजाय ध्यान से इसके रीजन को समझिए और अपनी कैटरेक्ट सर्जरी कराने से पहले अपना पूरा इवोल्यूशन कराइए। थैंक यू। नमस्कार। आपने आपके मदर या फादर या किसी रिलेटिव ने कैटरेक्ट सर्जरी तो करा ली है, लेकिन उसके बाद भी आपकी पूरी विजन रिकवरी नहीं हो रही है। डॉक्टर ने भी बताया है कि कैटरेक्ट सर्जरी सक्सेसफुल हुई है, लेंस जो इम्प्लांट अंदर लगा है वो भी ठीक ढंग से लगा हुआ है, कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है, फिर भी आपकी विजन रिकवरी नहीं हो रही। आप परेशान हैं, आप डॉक्टर से आर्ग्यू कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि कहीं मेरी सर्जरी में कोई दिक्कत तो नहीं हो गई है, डॉक्टर तो नहीं छिपा रहा है, किसी और दूसरे डॉक्टर से मैं ओपिनियन तो नहीं ले लूं। इन सब बातों से बचने के लिए सबसे पहले इसके पीछे के साइंटिफिक रीजन को समझिए कि कैटरेक्ट सर्जरी के बाद विजन रिकवरी कैसे होती है। जो लेंस होता है वो लाइट को फोकस करता है रेटिना पे, लेंस से रोशनी नहीं आती है। रोशनी डिपेंड करती है रेटिना, जो आपके आंख के पीछे का पर्दा होता है, जो कि कैमरे की फिल्म की तरह काम करता है, जिस पर जाकर इमेज बनती है, उसके पोटेंशियल पर, और ऑप्टिक नर्व आंख की नस पर, जो कि रोशनी दिमाग तक लेकर जाती है। ये दोनों अगर हेल्दी है, इनका पोटेंशियल बढ़िया है, कोई डिसीज नहीं है, तो आपकी विजन रिकवरी पूरी हो सकती है कैटरेक्ट सर्जरी करने के बाद। लेंस के आगे जो ब्लैक पोर्शन है, कॉर्निया कहते हैं, काली पुतली, ये भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और क्लियर होना चाहिए। अगर इसमें भी कोई सफ़ेदी या ओपेसिटी है तो ये भी विजन को आपकी थोड़ी ब्लर कर सकती है। तो पहली बात तो ये समझ ले कि जरूरी नहीं है कि आपने कैटरेक्ट सर्जरी कराई है और आपकी विजन 100% रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि ये डिपेंड लेंस पे नहीं करती है, ये डिपेंड करती है रेटिना की प्रॉब्लम पर और कॉर्निया पर। अगर ये दोनों चीज हेल्दी है तो डेफिनेटली, और आपका पोटेंशियल रेटिना का अच्छा है, तो आपकी विजन रिकवरी हो जाएगी। इस चीज से बचने के लिए या इस चीज का कोई सरप्राइज ना हो कैटरेक्ट सर्जरी के बाद, तो क्या ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहले एक तो कैटरेक्ट सर्जरी करने से खाली पहले ये डायग्नोज नहीं होना चाहिए कि कैटरेक्ट है। कैटरेक्ट सर्जरी करने से पहले रेटिना और ऑप्टिक नर्व का इवोल्यूशन जरूर होना चाहिए। या तो रेटिना का स्कैन हो जाता है, डायरेक्ट डॉक्टर देख भी सकता है अगर आपका रेटिना देखने लायक है, कैटरेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर कैटरेक्ट बहुत डेंस है तो आप फिर भी डॉक्टर रेटिना को इवेल्युएट नहीं कर सकता है। तो अगर पहले से ही आपको पता चल गया है कि रेटिना की क्या कंडीशन है, मेरी नस की क्या कंडीशन है, तो आपको ऐसा कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा। क्या क्या बीमारी हो सकती है ये समझ लीजिए। नंबर 1, डायबिटिक पेशेंट्स में रेटिना में सूजन हो सकती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो सबसे पहले डायबिटिक पेशेंट को हमेशा अपना रेटिना इवोल्यूट कराना चाहिए कैटरेक्ट सर्जरी से पहले। ARMD, उम्र के हिसाब से पर्दा काम करना कम कर देता है, शुरू निशान पड़ जाते हैं, उससे भी विजन रिकवरी कम हो सकती है। या रेटिना की और कोई पैथोलॉजी हो सकती है। ऑप्टिक नर्व पैलर हो सकता है, नस सूख चुकी होती है, काले मोतिया चल रहा होता है जिसका आदमी को पता भी नहीं चलता, ग्लूकोमा, उससे भी नस सूख सकती है। चौथा, एम्ब्लायोपिया, ये भी काफी कॉमन होता है। एम्ब्लायोपिया मीन्स लेजी आई, आपकी पहले से ही रेटिना की पोटेंशियल कम है, आपके रेटिना में रोशनी कम है बचपन से ही,
जिसका या तो आपको पता है या आपको पता भी नहीं है। कई बार मरीज को पता होता है और वो डॉक्टर को बताता भी नहीं है कि भी मेरी हिस्ट्री विजन इस आंख में बचपन से ही कम है। वो सोचता है कि अब कैटरेक्ट सर्जरी हो जाएगी तो मेरी विजन पूरी रिकवरी हो जाएगी। तो ऐसे में अगर कोई ऐसी बात है तो आपको डॉक्टर को बता देनी चाहिए, ताकि लेंस भी उसी हिसाब से आपका चूज करना होता है और आपको कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा, डॉक्टर को भी कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा। तो जब भी आपकी कैटरेक्ट सर्जरी कराएं और आपकी रोशनी रिकवर नहीं हो रही है, डिस्पाइट कि आपकी सर्जरी पूरी सक्सेसफुल हो गई है, तो आपको कोई घबराने या कोई एकदम डॉक्टर से आर्ग्यू करने से कोई फायदा नहीं है। आपको उसके पीछे के रीजन को समझना होगा और उसी हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट कराना होगा, क्योंकि उसमें समय व्यर्थ गंवाने से बढ़िया कि आप पहले ये समझे कि मेरी क्या डिसीज है। डॉक्टर से पूछे कि सर मेरी विजन रिकवरी क्यों नहीं हो रही, क्या मेरे रेटिना में कोई डिसीज है। हो सकता है आपके रेटिना में कोई डिसीज हो, डायबिटिक रेटिनोपैथी सूजन हो, वो ठीक हो सकती है। ARMD है वो भी ठीक हो सकती है। कोई रेटिना की बहुत सारी पैथोलॉजी ऐसी है जो ठीक हो सकती है और आपकी विजन रिकवरी हो सकती है काफ़ी हद तक। चौथा और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी होगी कि कैटरेक्ट सर्जरी आपको बहुत लेट नहीं करनी चाहिए। अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही है, चश्मे से भी आपका विजन रिकवर नहीं हो रहा, तो कैटरेक्ट सर्जरी करा लीजिए। सही समय पर डॉक्टर भी रेटिना का अच्छी तरह से इवोल्यूशन कर सकता है और आपको पहले से ही पता चल जाएगा भी मेरे कितनी रोशनी आने की उम्मीद है। डेंस कैटरेक्ट या मोतिया जिसे कहते हैं कि पक गया है बिल्कुल, उसके बाद तो रेटिना दिखाई नहीं देता। अल्ट्रासाउंड से खाली इतना पता चलेगा कि भैया रेटिना आप पीछे चिपका हुआ है। उसकी पोटेंशियल का तो पता लगाना मुश्किल है, नस का स्टेटस पता लगाना मुश्किल है। तो सही समय पर कैटरेक्ट सर्जरी कराएं और कैटरेक्ट सर्जरी कराने से पहले अपना रेटिना का पूरा इवोल्यूशन कराएं कि भाई मेरे आंख में कितना पोटेंशियल है, उसी हिसाब से अपने लेंस को भी चूज करें। तो आपकी कैटरेक्ट सर्जरी हो गई है और आप परेशान है कि भाई मेरा फलाना पड़ोसी को भी रोशनी अगले दिन आ गई थी, मेरे रिश्तेदार को भी रोशनी आ गई थी, मेरे क्या गलती हो गई है, क्या डॉक्टर ने गलती करी है। तो उससे घबराने के बजाय ध्यान से इसके रीजन को समझिए और अपनी कैटरेक्ट सर्जरी कराने से पहले अपना पूरा इवोल्यूशन कराइए। थैंक यू।